अब कोई बंदा ये डायग्राम ऐसे भी बना सकता है। देखो ये क्या हो गया, आपका बर्ड हो गया कि नहीं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बकुल पटेल, मेरी YouTube चैनल भैंस की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने सिलॉक्स के बेसिक डिस्कशन किया था, उसके बाद हमने नेगेटिविटी के बारे में भी डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कशन करेंगे पॉसिबिलिटी के बारे में एवं जो लेटेस्ट एग्जाम में ओनली ARB वैसे जो सिलॉक्स पूछे जाते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चालू करते हैं आज का सेशन। देखो कल हमने जो किया था उसको थोड़ा एक दो एग्जाम्पल लेके रिमाइंड कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल मैंने कुछ चीजें आपको दिखाई थी, बताई थी, जैसे कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और उसके कंक्लूजन भी पॉजिटिव है तो आपको खाली डायग्राम ही देखनी है और डायग्राम भी बेसिक ही ड्रॉ करनी है। कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएगा, बेसिक डायग्राम ड्रॉ करेगा और डायग्राम को देख के पॉजिटिव कंक्लूजन के आंसर देगा। एक चीज हो गई। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, नेगेटिव जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं उसकी डायग्राम ड्रॉ करने में जहां भी ना बोला है वहां आप दोनों वेरिएबल को कलर करते थे और बीच में हैज लगाते थे। जब नो वाला कोई कंक्लूजन आपको दिया जाता था तो एक नियम मैंने आपको बताया था, दोनों वेरिएबल के बीच में हैज होना चाहिए, दोनों वेरिएबल को फुल कलर होना चाहिए, तभी नो वाला कंक्लूजन सही होगा, बाकी हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन गलत होगा। फिर सम नोट के ऊपर आते हैं। सम नोट का कंक्लूजन तभी सही होगा जब दोनों वेरिएबल को फुल या हाफ फुल कलर होगा तथा बीच में हैज होगा। तो यहां तक मैंने आपको सिखाया था। और एक चीज मैंने आपको सिखाई थी, आइदर और आंसर कब आएगा। आइदर और आंसर तभी आएगा जब दोनों कंक्लूजन के दोनों वेरिएबल सेम है तथा दोनों कंक्लूजन में एक नेगेटिव होनी चाहिए, एक पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव में नो या सम नॉट कुछ भी चलेगा, बट पॉजिटिव में सम वाला ही कंक्लूजन होना चाहिए। और तीसरा नियम उसमें था कि दोनों इंडिपेंडेंटली रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आपका आइदर और आंसर आएगा। तो यहां तक मैंने कल आपको पढ़ाया था, थोड़ा आज रिवाइव करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। चलो, सम रोबोट्स आर मशीन। सम रोबोट्स आर मशीन, भाई ठीक है। सम कंप्यूटर आर बोथ रोबोट एंड मशीन। कुछ कंप्यूटर ऐसे है जो रोबोट भी है जो मशीन भी है, मतलब कुछ कंप्यूटर ऐसे है जो तीनों है। तो यहां से ये हो गया मेरा कंप्यूटर, भाई ठीक है। ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो रोबोट भी है, वो मशीन भी है, वो कंप्यूटर भी है। भी थोड़ा विचित्र टाइप का डायग्राम बनता है। सम एनिमल्स आर मशीन, कुछ एनिमल मशीन है, तो ये तो आप कर सकते हो। सम टॉयज आर एनिमल्स, तो ये भी आपने कर दिया। चलो, तो आज थोड़ा अलग प्रकार से हटके डायग्राम बन रहा है। अब कंक्लूजन को लेते हैं। सम टॉयज आर रोबोट्स, पॉजिटिव कंक्लूजन है, खाली देख के आंसर देना है। सम टॉयज आर रोबोट्स, तो ये टी है, ये आर है, कोई रिलेशन नहीं है, सीधा सीधा गलत। सम टॉय आर मशीन, ये टॉय है, ये मशीन है, कोई रिलेशन नहीं है, सीधा सीधा गलत। सम एनिमल आर कंप्यूटर्स, कुछ एनिमल कंप्यूटर है, नहीं है, सीधा दिखता है, तो ये भी गलत। सम रोबोट आर नॉट टॉयज, अब ये नेगेटिव कंक्लूजन आया। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अगर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमेशा सारे नेगेटिव कंक्लूजन गलत होते हैं, तो ये भी हो गया आपका गलत। तो सीधा सीधा चारों गलत हो गए। अब आपको एक चेक डालना है, कंट्रोल आपके ऊपर डालना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो ये सम रोबोट्स आर नॉट टॉयज, तो यहां रोबोट एंड टॉय है, यहां भी टॉय एंड रोबोट है, दोनों वेरिएबल सेम है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों इंडिपेंडेंटली रॉन्ग है। तो आंसर होगा आइदर और, आइदर 1 और 4। तो ऑप्शन ई इज योर फाइनल आंसर। भाई ठीक है, अच्छे से याद है सबको, हो गया ना सबका। चलो नेक्स्ट लेते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा विचित्र क्वेश्चन है। 10% शूज आर चप्पल। अब देखो 10% मतलब सम ही होगा, तो एक चीज मैं क्लेरिफाई कर देता हूं कि 1 से लेके 99 तक सम आएगा, 100% है तो ऑल आएगा, एंड 0% है तो नो आएगा। भाई क्लियर है, 0% नो, 1 से 99 सम ही रहेगा, एंड 100% मतलब ऑल आएगा। भाई ठीक है। चलो 10% शूज आर चप्पल मतलब सम शूज आर चप्पल्स, कुछ शूज चप्पल है। 5% चप्पल्स आर पेपर मतलब कुछ चप्पल पेपर है।
है ना, एंड 99% पेपर्स आर पेन। 99 मतलब सम पेपर्स आर पेन। तो ये हो गया मेरा डायग्राम। भाई ओडी की 4 रिंग हो गई। चलो अब लेते हैं सम शूज आर पेपर्स। कुछ शूज पेपर है, कुछ शूज पेपर है, कोई रिलेशन नहीं है, सीधा सीधा गलत। देख के ही आंसर देना है। सम शूज आर पेन, कुछ शूज पेन है, भाई कोई रिलेशन है, नहीं है, गलत। दोनों गलत है। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस ही नहीं है, तो आइदर और सोचना ही नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर बोथ आर रॉन्ग। चलो और एग्जांपल एक ले लेते हैं। सम क्रूअल एनिमल आर पेपर्स। सम क्रूअल एनिमल्स आर पेपर्स। भाई ठीक है। चलो नो पेपर इज ट्री। तो अब आपको स्टाइल याद होगा, बीच में हेज करना है और दोनों को कलर करना है। पेपर को भी कलर कर दिया, ट्री को भी कलर कर दिया। तो पी को जब मैंने कलर किया तो क्रूअल एनिमल को भी थोड़ा सा कलर हो गया। ऑल ट्री आर वेज। सारे ट्री वे है, तो टी किसके अंदर आएंगे? डब्ल्यू के अंदर। भाई ठीक है, अच्छे से समझ रहे हो। चलो अब लेते हैं कंक्लूजन नंबर 1। नो क्रूअल एनिमल इज ट्री। नो है तो दोनों के बीच हेज और फुल कलर। चलो क्रूअल एनिमल को कलर ही नहीं है, बस आगे देखना ही नहीं है, सीधा सीधा गलत। मैं क्यों देखूं आगे जब मेरा आंसर मुझे मिल गया। चलो सम वेज आर ट्री। वेज आर ट्री, बाहर से अंदर जा रहे हो, मैंने आपको बताया था बाहर से अंदर जाते हैं तो सम आएगा। सम पेपर आर क्रूअल एनिमल। कुछ पेपर क्रूअल एनिमल है। हाँ है, सीधा दिखता है, इतना पोर्शन जो कॉमन है वो क्रूअल एनिमल और पेपर में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी सही होगा। सम क्रूअल एनिमल आर ट्री, सीधा दिखता है, कोई रिलेशन नहीं है, तो हो गया आपका। अब पहला और चौथा गलत है, इंडिपेंडेंटली बोथ आर रॉन्ग। तो अब हम उसके वेरिएबल को कंपेयर करते हैं। क्रूअल एनिमल, ट्री, ट्री। भाई ठीक है, तो दोनों के दोनों वेरिएबल सेम है। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव में सम है, तो दूसरा कंडीशन भी क्लियर हो गया। तीसरा कंडीशन इंडिपेंडेंटली दोनों रॉन्ग होने चाहिए, वो भी है। तो इसका मतलब ये होता है कि आइदर और आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? सेकेंड, थर्ड एंड आइदर 1 और 4। भाई ये आपका फाइनल आंसर आएगा। दूसरा तीसरा सही है, पहले और चौथे में से कोई एक सही है। तो इस तरीके का आंसर कहीं नहीं है, मतलब आपका आंसर आएगा नन ऑफ दिस। चारों में से एक भी ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दिस। भाई यहां तक ठीक है। चलो चलते हैं आगे, कुछ नया करते हैं। ये थी और एक एग्जांपल है, हम कर लेते हैं। ऑल क्लासेस आर डायमंड्स। सारे क्लास क्या है भाई? डायमंड है। नो डायमंड इज ए स्टोर। नो डायमंड इज ए स्टोर। कोई डायमंड स्टोर नहीं है। भाई याद आ रहा है प्रीवियस वीडियो। ऑल रूम आर क्लासेस। सारे रूम क्लासेस है, तो रूम किसके अंदर आएंगे? क्लास के अंदर। चलो हो गया सीधा साधा। सम स्टोर आर क्लासेस। कुछ स्टोर क्लासेस है, नहीं है। नो रूम इज ए स्टोर। ये रूम है, ये स्टोर है, दोनों को फुल कलर है, दोनों के बीच में हैज है, तो ये होगा सही। हो गया ना धड़ाधड़। चलो हाँ, अब यहां पे आप कंक्लूजन को देख सकते हो। देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट ऑल ट्रिक्स आर ट्रू। तो यहां से स्टार्ट होता है आपका पॉसिबिलिटी। अब देखो, अभी तक हमने जितने भी कंक्लूजन देखे ना, उसमें मैंने आपको एक कंडीशन देके रखा था कि कोई भी कंक्लूजन तभी सही माना जाएगा जब वो 100% सही हो। मतलब कि आपको बेसिक डायग्राम ड्रॉ करके आंसर देना था। अब कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी आ गई है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? कोई भी चीज अगर हम 100 बार करते हैं, उसमें अगर एक बार भी सक्सेस होते हैं ना, तो देयर इज ए चांस ऑफ सक्सेस, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। 100 के 100 बार अगर सक्सेस होते हैं ना, तो वो एक सनातन सत्य हो जाएगा। बट 100 में से एक बार या 99 बार होता है ना, तो उसको पॉसिबिलिटी बोलते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी 100% सही नहीं होती है तो चलेगा, अगर 100% सही है तो वो सनातन सत्य हो जाएगा। बट अगर एक बार भी सही है तो वो पॉसिबिलिटी सही माना जाएगा। तो होगा क्या? आंसर कैसे देना है आपको ट्राई करना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको रोक के रखा था कि बेसिक डायग्राम ही ड्रॉ करनी है। अब यहां पे आपको ट्राई करना है बनाने का। दूसरा डायग्राम आप बनाते हो और उसने जो कंक्लूजन दिया है उसको प्रूव कर सकते हो आप ट्रू, तो वो पॉसिबिलिटी है। मतलब कि कंक्लूजन को सही साबित करने के लिए आपको जी जान लगाना है।
अब कैसे जी जान लगाना है, देख के कैसे आंसर देना है, वो सारी चीजें मैं क्वेश्चन सोल्व करवाते करवाते आपको बताता जाऊंगा। तो चलो चालू करते हैं। अब स्टेटमेंट सेम है, डायग्राम आपको सेम बनानी है, वो तो आप बना सकते हो। आंसर देने में क्या देखना है वो देखते हैं। सम ट्रिक आर मैजिक, कुछ ट्रिक मैजिक है भाई, ठीक है। ऑल मैजिक आर ट्रू, सारे मैजिक क्या है, ट्रू है भाई। ये डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कोई बंदा ये डायग्राम ऐसे भी बना सकता है। देखो ये क्या हो गया, आपका बर्ड हो गया कि नहीं। हर बार ऐसे चित्र विचित्र बर्ड बनते हैं। चलो अब लेते हैं कंक्लूजन 1। देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट ऑल ट्रिक्स आर ट्रू, ऐसी संभावना है कि सारी ट्रिक ट्रू के अंदर है। ऐसी संभावना है, ऐसा आप कर सकते हो। सारी ट्रिक ट्रू के अंदर लानी है, ये ट्रिक है ट्रू के अंदर, हाँ इसको आप बड़ा कर दो, हो गया। देखो मैं फिर से ये डायग्राम बनाता हूं और किस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सम ट्रिक आर मैजिक, ये सीधा सीधा हो गया। ऑल मैजिक आर ट्रू, तो ये हमारा बेसिक डायग्राम हुआ भाई, ठीक है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा सोच के डायग्राम बनाते हैं। सम ट्रिक आर मैजिक, यहां तक तो ठीक है। अब उसने क्या बोला है, ऑल मैजिक आर ट्रू। ऑल मैजिक मतलब सारे मैजिक किसके अंदर है, ट्रू के अंदर। चलो मैंने ये कर दिया, हो गया कि नहीं। ऐसे भी कर सकता हूं ना कहां बोला है। मैंने पहले ही आपको बोला है कि पॉसिबिलिटी में आप जितना भी खुल सकते हो खुलो, डायग्राम खुल के बनाओ। जब आपको सनातन सत्य चाहिए तब आपको अपनी चीजों को संजोए रखना है, लिमिटेशन में सोचना है। यहां पे आपको खुल के सोचना है। और एक चीज, इसको सही प्रूव करने के लिए ट्राई करनी है। मैंने ट्राई किया और ये सही हो गया, दैट मीन्स ये सही है। आप बोलेंगे साहब ऐसे तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। कुछ चीजें आपको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दी जाएगी। इस बार उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया। रिस्ट्रिक्शन मतलब नेगेटिविटी। यहां पे किसी भी तरीके का नेगेटिविटी नहीं है स्टेटमेंट में। अगर कोई स्टेटमेंट में नेगेटिविटी नहीं होता है ना, तो उसकी सारी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सही होती है। यह चीज आप याद रखो। पॉसिबिलिटी भी दो तरीके की होती है। सब कुछ पॉसिबल है, कुछ पॉसिबल नहीं है, ऐसे दो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो याद रखो, कभी भी सारे स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव दिए गए हैं तो पॉसिबिलिटी सारी सही होगी, नेगेटिविटी सारी गलत होगी। एक्चुअल में नेगेटिविटी से पॉसिबिलिटी उल्टा ही है, सारी चीजें उल्टी है। जहां पे नेगेटिविटी सही होती है वहां पे पॉसिबिलिटी गलत होगी, जहां पे नेगेटिविटी गलत होती है वहां पे पॉसिबिलिटी सही होगी। आप एक्सपीरियंस करेंगे, आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो यहां पे याद क्या रखना है आपको, कोई रोकने वाला नहीं है ना, बट दैट मीन्स पॉसिबिलिटी इज देयर। कोई रोकने वाला मतलब है से तभी पॉसिबिलिटी प्रूव नहीं होगा। भाई समझ रहे हो। नियम वैसे मैं लिखा सकता हूं, बट यहां पे नियम की जरूरत नहीं, आपको खाली खुल के जीना है। चलो तो ये सही हो गया। तो आप एक चीज याद रखेंगे कि कभी भी कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होता है तो कंक्लूजन सारे पॉसिबिलिटी के सही होते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल मैजिक आर ट्रिक्स, ये भी सही है, कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो ये भी आपका सही हो गया। अब डायग्राम ड्रॉ करके भी आप उसको सही प्रूव कर सकते हो दैट ऑल मैजिक आर ट्रिक, सारे मैजिक ट्रिक है। तो यहां भी आपको जैसे कि सम ट्रिक्स आर मैजिक, तो मैं डायग्राम ऐसे करूंगा, सम ट्रिक आर मैजिक कर सकता हूं ना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल मैजिक आर ट्रिक, हो गया ना आपका। तीसरा मुझे कुछ ड्रॉ ही नहीं करना पड़ा। भाई समझ रहे हो। चलो और प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सम ग्लास आर टेबलेट्स। अब देखो पहले तो मैं बेसिक डायग्राम ही ड्रॉ करूंगा, सम ग्लास आर टेबलेट, क्योंकि मेरे पास रास्ता फिक्स नहीं है ना, कौन सी साइड मुझे क्या पॉसिबिलिटी प्रूव करनी है। तो मैं बेसिक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, सम ग्लास आर टेबलेट, ऑल मशीन आर टेबलेट, मतलब मशीन सारे टेबलेट के अंदर है भाई, ठीक है। अब लेते हैं ऑल टेबलेट बीइंग मशीन इज अ पॉसिबिलिटी, सही है क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है। ऑल मशीन बीइंग ग्लास इज अ पॉसिबिलिटी, सही है क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो ये तो आपने समझ लिया, बिना समझे भी आप इस तरीके से आंसर दे सकते हो। बट अब समझ के मुझे साबित भी करना है इधर, तो मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, सारे टेबलेट को मशीन के अंदर लाना है। तो सारे टेबलेट मशीन के अंदर कैसे होंगे, तो मशीन और टेबलेट दोनों इक्वल हो जाएंगे।
ये मशीन को हम बड़ा कर देंगे तो टेबलेट जितना हो जाएगा, फिर क्या होगा, ऑल टेबलेट बीइंग मशीन इज अ पॉसिबिलिटी। तो हाँ, पॉसिबिलिटी इज देयर, 100% नहीं है बट 1% तो चांस है ना, दैट मीन्स ये सही है। ऑल मशीन बीइंग ग्लास इज अ पॉसिबिलिटी। मशीन को इधर ले लो, चलो ग्लास टेबलेट, ये ग्लास है ये टेबलेट, और यहाँ पे मशीन कर दो, हो गया कि नहीं आपका? तो मैंने प्रूव कर दिया ना, कोई रोकने वाला नहीं होता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, खुल के जियो। चलो नेक्स्ट। तो हाँ बच्चों, लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, नो बोतल इज जार। देखो यहां पे रिस्ट्रिक्शन आएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट आया तो पॉसिबिलिटी को अब ये कंट्रोल में रखेगा। चलो डायग्राम करते हैं, पहले सीधा साधा, नो बोतल, ये मेरा बोतल है, नो बोतल इज ए जार, तो ये हो गया आपका जार। बोतल को कलर कर दिया, जार को कलर कर दिया। बच्चों ठीक है। ऑल कैन्स आर जार, सारे कैन क्या है, जार। ऑल कैन्स आर टम्बलर, सारे कैन किसके अंदर होने चाहिए, टम्बलर के अंदर, हो गया। अब पहला स्टेटमेंट, ऑल टम्बलर्स आर जार, सारे टम्बलर जार है। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एक सीधा साधा पॉजिटिव कंक्लूजन है। पॉजिटिव कंक्लूजन का आंसर डायग्राम, बेसिक डायग्राम को देख के देना होता है। बेसिक डायग्राम ये है, यही देख के आपको सही या गलत बताना है। तो सारे टम्बलर क्या जार है, नहीं है सारे टम्बलर, कुछ टम्बलर जार है, सारे टम्बलर नहीं है, मतलब ये गलत है, हो गया। तो बेसिक डायग्राम देख के आंसर दो। अब ऑल बोतल बीइंग टम्बलर इज अ पॉसिबिलिटी, सारी बोतल टम्बलर के अंदर जाने की संभावना है। भाई संभावना दिखती है आपको, कलर टच नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। देखो मैं करता हूं, ये जो टम्बलर है ना उसको थोड़ा बड़ा कर दिया, अब ये पूरा का पूरा बोतल में इधर ले आया, आ गया कि नहीं अंदर, पूरा का पूरा। देखो कलर को भी टच नहीं किया, नहीं हुआ ना। अब इसकी यहां पे कोई जरूरत नहीं है, तो हो गया ना डायग्राम। ऑल बोटल्स बीइंग टम्बलर, टम्बलर के अंदर आ गया, चांसेस तो था ना, इसका मतलब ये सही है। बस इसी तरीके से करना, आपको प्रूव करना है, सही करने के लिए सही साबित करना है, बस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट लेते हैं, सम स्क्वायर आर सर्कल, कुछ स्क्वायर सर्कल है। बच्चों ठीक है। नो सर्कल इज ए ट्राइंगल, कोई सर्कल ट्राइंगल नहीं है, तो यहां पे आएगा आपका ट्राइंगल। भाई ठीक है, कलर कर दिया दोनों को। चलो अब नेक्स्ट लेते हैं, नो लाइन इज ए स्क्वायर, कोई लाइन स्क्वायर नहीं है। दूसरा नेगेटिव आया तो अब दूसरा हेज आएगा, दूसरा हेज आता है तो हम क्या करते हैं, दूसरा कलर लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका लाइन, और दोनों को मैं कलर कर देता हूँ। देखो कलर करने का स्टाइल भी मेरा, देखो लाइन मैंने इससे उल्टा किया है। अब कलर भी सेम होना चाहिए, तभी वो टच नहीं होगा। एक अलग अलग कलर एक दूसरे को टच कर सकते हैं, खाली सेम कलर ही नहीं टच कर सकते हैं। चलो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आंसर देंगे। चलो पहला लेते हैं हम नीचे वाला, सम लाइन आर सर्कल, ये तो पॉजिटिव कंक्लूजन है, देख के आंसर देना है, बेसिक डायग्राम, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। पहले आप हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव कंक्लूजन को लो और पॉसिबिलिटी को लास्ट में रखो। सम लाइन्स आर सर्कल, कुछ लाइन सर्कल है, नहीं है, सीधा दिखता है, तो ये हो गया आपका गलत। यहां तक ठीक है। अब पकड़ते हैं पॉसिबिलिटी, ऑल स्क्वायर्स कैन नेवर बी ट्राइंगल। वो क्या बोलता है, सारे स्क्वायर कभी भी ट्राइंगल नहीं हो सकते हैं। अब उसकी बात सही है कि क्या है वो हम ढूंढते हैं। सारे स्क्वायर मतलब ये सारे स्क्वायर है, वो कभी भी वो बोलता है कि ट्राइंगल के अंदर नहीं जा सकता है। अब आप इसको बड़ा करो छोटा करो, बट ये जो पोर्शन है रेड कलर का, ये जो पोर्शन है, ये जो रेड कलर का पोर्शन है वो कभी भी ट्राइंगल के अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि सेम कलर है, सेम कलर एक दूसरे को टच होंगे तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। तो ये स्क्वायर का कुछ पोर्शन जो रेड कलर्ड है वो ट्राइंगल के अंदर नहीं जा सकता है। तो उसने बोला है कि सारे स्क्वायर कभी भी ट्राइंगल नहीं हो सकते, उसकी बात सही है। बात सही है तो कंक्लूजन सही होगा, दैट्स ऑल। देखो नेगेटिव पॉजिटिव सारी पॉसिबिलिटी वो देगा, हमें समझना है वो क्या बोल रहा है और अकॉर्डिंगली आंसर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, सम क्लॉक्स आर वॉचेस, कुछ क्लॉक वॉच है। भाई ठीक है, चलो नो क्लॉक इज ए वॉल, कोई क्लॉक वॉल नहीं है, तो यहां पे मेरा बन गया होल। ये मैंने बेसिक डायग्राम बना दिया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचा है। चलो ऑल वॉल्स आर वॉचेस, सारे वॉल वॉचेस से बेसिक डायग्राम देख के हाँ या ना में जवाब देना है, तो इसका आंसर आएगा ना। ठीक है। अब दूसरा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अब पॉसिबिलिटी की बात आई है तो आपको खुल के जीना है।
कलर टच नहीं होना चाहिए, बाकी जितना बड़ा छोटा करना है कर सकते हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल वॉचेस आर क्लॉक्स, सारी वॉचेस क्लॉक के अंदर जा सकती है। हाँ जा सकती है ना, कोई रोकने वाला नहीं है ना। हेज तो इधर पड़ा है, बीच में हेज आता है तभी तो रिस्ट्रिक्शन होता है, तो ये पॉसिबिलिटीज है, मतलब ये सही है बच्चों। ठीक है, चलो धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। ऑल क्रॉप्स आर फील्ड्स, सारे क्रॉप किसके अंदर है? फील्ड के अंदर। नो ईल्ड इज फील्ड, मतलब ईल्ड एंड फील्ड दोनों अलग अलग है, मैंने दोनों अलग अलग कर दिए, दोनों के बीच हेज भी डाल दिया और दोनों को कलर भी कर दिया। अब फील्ड को कलर किया तो क्रॉप को भी कलर हो गया। ऑल फील्ड आर हार्वेस्ट, सारे फील्ड किसके अंदर है भाई? हार्वेस्ट के अंदर, तो ये मैंने हेज भी कर दिया। अब लेते हैं कंक्लूजन दूसरा, पहले पॉसिबिलिटी को हम लास्ट में रखेंगे। ऑल हार्वेस्ट आर फील्ड, सारे हार्वेस्ट फील्ड के अंदर है? नहीं है, मतलब ये गलत है। अब लेते हैं पॉसिबिलिटी, ऑल हार्वेस्ट बीइंग यील्ड इज ए पॉसिबिलिटी, ये पूरा हार्वेस्ट यील्ड के अंदर जा सकता है। इसको आप चाहे कितना भी छोटा कर दो, बट इसके अंदर जो रेड कलर है ना, वो इस रेड कलर के साथ जाएगा तो ब्लास्ट करेगा, मतलब नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता है तो पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब ये गलत है। मजा आ रहा है ना? चलो, सम टीचर आर प्रोफेसर्स, कुछ टीचर प्रोफेसर है। सम लेक्चरर आर टीचर्स, तो ये हो गया LTP। अब पहला, सॉरी हम पहले दूसरा लेते हैं, पॉसिबिलिटी को छोड़ देते हैं। ऑल दोस टीचर वो आर लेक्चरर्स आर ऑल्सो प्रोफेसर्स, ऐसे सारे टीचर जो लेक्चरर है ये सब टीचर है, और ये पोर्शन आ गया यहां तक। ऑल दोस टीचर्स वो आर लेक्चरर्स, मतलब ये जो पोर्शन है वो आर ऑल्सो प्रोफेसर, ये पोर्शन प्रोफेसर है? नहीं है, मतलब ये गलत है। देख के आंसर देना था। अब लेते हैं पहला कंक्लूजन, ऑल टीचर्स एज वेल एज प्रोफेसर, सारे टीचर एंड सारे प्रोफेसर बीइंग लेक्चरर इज ए पॉसिबिलिटी, ये दोनों लेक्चरर के अंदर जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, खुल के आप किसी को भी बड़ा छोटा कर सकते हो। ये दोनों लेक्चरर को बड़ा कर दो, हो गया ना, ये दोनों अंदर आ गया ना, मतलब कि पॉसिबिलिटीज देयर, तो ये सही है। बस आपको सोचना है, ऐसा कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, कलर टच नहीं होना चाहिए, बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट लेते हैं। हाँ, अब यहां से पॉसिबिलिटी के बाद अब हम चलते हैं जो मोस्ट अवेटेड पार्ट है आजकल की एग्जाम में, जो मतलब 2 या 3 क्वेश्चन इसी के आधारित होते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। तो ओनली ARB ये एक स्टेटमेंट है। अब इसकी डायग्राम कैसे ड्रॉ होगी, इसके कंक्लूजन कौन कौन से निकलेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ओनली ARB का मतलब क्या होता है? खाली A ही B है, केवल A B है, बराबर ना? तो इसको केवल A B है या तो ओनली A इज B, उसको आप लिख सकते हो कि ऑल B आर A, ऑल B आर A, बराबर है। ऑल B आर A मतलब डायग्राम कैसे होगा? सारे B किसके अंदर होंगे? A के अंदर, भाई ठीक है। अब यहां पे उसने ओनली मतलब एक सर्टेनिटी डाल के रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि B का रिलेशन खाली A के साथ ही है, बाकी दूसरे किसी के साथ नहीं होगा। मतलब B को कलर लगा दो पूरी दुनिया के साथ, B किसी से रिलेशन नहीं रखेगा। एक चीज याद रखना है आपको, B को खाली A के साथ रिलेशन है, B का रिलेशन किसी और के साथ नहीं है, और डायग्राम बनेगा अपना इस तरीके से। आप कभी भी कहीं भी कोई स्टेटमेंट इसी तरीके से दिया जाता है तो डायग्राम इसी तरीके से बनाना है। भाई बात समझ में आ गई? B का रिलेशन दूसरे किसी के साथ नहीं है, B A के अंदर पैक है, तो ये डायग्राम मैंने बना दिया। अब इस डायग्राम के आधार पे ये जितने भी कंक्लूजन है सबको पकड़ते हैं। ऑल ARB, सारे B है? नहीं है, देख के आंसर देना है। ऑल B आर A, हाँ है, तो ये सही होगा। सम ARB, ये सही होगा। सम B आर A, ये भी सही होगा। नो A इज B, गलत होगा। नो B इज A, गलत होगा। भाई ठीक है, सम यहां पे हैज तो है ही नहीं, तो ये दोनों भी गलत होंगे। इसका मतलब ओनली ARB का मतलब होता है ऑल B आर A, सम ARB और सम B आर A। भाई समझ में आ रहा है? इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। B को और किसी के साथ रिलेशन नहीं है, समझ रहे हो ना? B डजंट हैव एनी रिलेशन विथ एनीबडी एल्स एक्सेप्ट A। तो ये हो गया आपका ओनली ARB। अभी प्रैक्टिस करते हैं तब आपको पता चलेगा। चलो,
ओनली ए फ्यू ए आर बी या तो ओनली फ्यू ए आर बी, ये दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। कुछ ए बी है, खाली कुछ ए बी है। ओनली मतलब एक सर्टेनिटी आपको दी जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी डायग्राम क्या होगी, चलो कुछ ए बी है, वैसे तो देखा जाए तो सम ए आर बी उसी तरीके का डायग्राम बनता है, सम ए आर बी बना, बट यहां पे ए का कुछ पोर्शन बी में नहीं जाएगा, कुछ जाएगा ही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, ये दोनों पक्का है। तो ए का ये जो पोर्शन है, कुछ पोर्शन को मैं कलर कर देता हूं ए के, भाई ठीक है, यहां तक मैंने ए के पोर्शन को कलर कर दिया, वो कहां नहीं जाएगा, बी में, मतलब बी के अंदर उसके लिए जगह नहीं है, तो बी को पूरा कलर कर देना है। भाई इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। ए के कुछ पार्ट को बी से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये डायग्राम होगा आपका ओनली ए फ्यू ए आर बी या तो ओनली फ्यू ए आर बी, मतलब कुछ पोर्शन कॉमन रहेगा, इतना पोर्शन कॉमन है ए और बी का, बट ये पोर्शन यहां नहीं आ सकता है बच्चों, ठीक है। अब लेते हैं पहला, ऑल ए आर बी, सारे ए बी है, नहीं है तो गलत होगा। ऑल बी आर है, गलत होगा। सम ए आर बी, हाँ कुछ ए तो बी है ही, तो ये सही होगा। सम बी आर ए, हाँ ये भी सही है। नो ए इज बी, अब नो आता है तो दोनों के बीच फुल कलर होना चाहिए और एस होना चाहिए, ए को फुल कलर नहीं है, मतलब ये गलत है। नो बी इज ए, तो बी को तो फुल है बट ए को फुल कलर नहीं है, तो ये भी गलत है भाई, ठीक है। अब आता है सम ए आर नॉट बी, अब सम नॉट आता है तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था, हाफ फुल या फुल, तो ए को कितना कलर है, हाफ, और बी को कितना कलर है, फुल, और बीच में हैज है, तो अपना कंडीशन फुलफिल हो गया, मतलब कि ये सही है। और वैसे भी देखा जाए तो ए का कुछ पोर्शन बी में नहीं जाएगा, इसका मतलब ही यही होता है। तो ओनली फ्यू ए आर बी मतलब सम ए आर नॉट बी। दूसरी टर्म्स में अगर हम बात करें तो सम बी आर नॉट ए, नहीं ये नहीं होगा। बी को कितना कलर है, फुल, और ए को कितना कलर है, हाफ, दोनों को फुल या हाफ फुल होना चाहिए, कंडीशन सेट नहीं होती, मतलब ये गलत है, बस हो गया। तो ओनली ए फ्यू ए आर बी का मतलब सम ए आर बी होगा, सम बी आर ए होगा, और सम ए आर नॉट बी। आप ये दोनों भी देख सकते हो, ये दोनों मीनिंग्स इसके निकलते हैं, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, ये दोनों का मिक्सचर मतलब ओनली ए फ्यू ए आर बी। फिर बातें समझ में आ रही है। चलो अब चलते हैं आगे, अब करते हैं प्रैक्टिस। ओनली ए फ्यू नंबर्स आर पी, ओनली ए फ्यू नंबर्स आर पी, तो डायग्राम कैसे होगा, ये हो गया आपका एन और ये हो गया आपका पी। बच्चों ठीक है, अब n का कुछ भाग p के अंदर नहीं जा सकता है, मतलब p को पूरा कलर मैंने कर दिया और बीच में डाल दिया है। कुछ np होगा, कुछ np नहीं होगा, दोनों चीज पक्की है, हो गया। अब लेते हैं दूसरा, नो डिजिट्स आर p, कोई डिजिट p नहीं है, तो यहां पे दूसरा हैज आएगा बच्चों, तो मैं करता हूं दूसरा कलर। चलो, नो डी इज p, तो D और P के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे दूसरा कलर डाल दिया। अब सेम कलर ही टच नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ हो सकता है। चलो हो गया। अब लेते हैं कंक्लूजन नंबर 1, सम डिजिट आर नंबर्स, कुछ डिजिट नंबर है भाई, डिजिट और नंबर के बीच कोई रिलेशन नहीं है, पॉजिटिव कंक्लूजन है। देख के आंसर देना है तो सीधा सीधा दिखता है नहीं है, मतलब गलत है। ऑल नंबर्स कैन नेवर बी डिजिट, सारे नंबर कभी भी डिजिट नहीं हो सकते, हाँ नहीं हो सकते हैं। नंबर का जो ये पोर्शन है उसको पिंक कलर है, ये नंबर का पिंक कलर वाला पोर्शन डिजिट के अंदर कभी भी नहीं जा सकता है, क्योंकि सेम कलर हो जाएगा, तो इतना पोर्शन इसके अंदर नहीं जा सकता है। भाई ध्यान से सुनना है, कुछ भी इधर उधर ध्यान नहीं देना है, पूरा का पूरा फोकस इधर रखो। यही चीजें बच्चों को परेशान करती है और आजकल की एग्जाम में यही पूछा जाता है, तो पूरा ध्यान रखो, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैंने जो 2-3 चीजें याद रखने के लिए बोला है उतना याद रखो, प्रैक्टिस करो, कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये देखो, ये पोर्शन यहां नहीं जा सकता है, मतलब कि ऑल नंबर्स कैन नेवर बी डिजिट, उसकी बात सही है, मतलब ये सही होगा। समझ रहे हो ना? आंसर देने में भी जो देखना है आपको, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है।
हाँ बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सम नेचर आर ब्यूटी, कुछ नेचर ब्यूटी है। चलो तो ये हो गया आपका नेचर, ये हो गया ब्यूटी। भाई कुछ पार्ट कॉमन कर दिया मैंने, अब चलते हैं आगे। ओनली फ्यू वर्ल्ड आर वंडर। अब देखो यहाँ पे वर्ल्ड एंड वंडर कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैं ये स्टेटमेंट को स्किप अभी कर रहा हूं। मैं पकड़ता हूं थर्ड स्टेटमेंट, ऑल वंडर आर ब्यूटी। सारे वंडर किसके अंदर है? ब्यूटी के अंदर। तो ये हो गया आपका वंडर। इसको मैं थोड़ा ढंग से करता हूं। चलो, सम नेचर, ये हो गया आपका नेचर, ये हो गया आपका ब्यूटी, और ऑल वंडर आर ब्यूटी, तो ये हो गया आपका वंडर। भाई ठीक है। अब लेते हैं ओनली ये फ्यू वर्ल्ड आर वंडर, ये है आपका वंडर। भाई ठीक है। ओनली ए फ्यू वर्ड आर वंडर, कुछ वर्ड ही वंडर है। तो यहां पे कुछ पोर्शन तो कॉमन होगा, ये क्या होगा आपका? वर्ल्ड। भाई ठीक है। अब किसको कलर होगा? तो यहां पे वर्ल्ड को थोड़ा कलर आएगा और हैज होगा, और वंडर को पूरा कलर होगा। भाई इसी तरीके से हमने सीखा है, जो पहला नाम होता है, पहला नाम क्या है? ओनली ए फ्यू वर्ड, तो वर्ड को थोड़ा कलर आएगा और वंडर को पूरा कलर, बीच में आ जाएगा आपका हैज। भाई डायग्राम हो गया। अब आप आराम से एक ही चीज पॉसिबिलिटी में देखना है, कलर्ड पोर्शन टच नहीं होना चाहिए। चलो, ऑल ब्यूटी कैन बी वर्ड, सारी ब्यूटी वर्ड के अंदर जा सकती है। ये पूरा का पूरा पोर्शन इसके अंदर आ सकता है। हाँ आ सकता है ना, इसको आप छोटा कर दो और यहां पर रख दो, हो गया। देखो ये पोर्शन ब्यूटी का एकदम छोटा, या तो इसको बड़ा कर दो, ये बड़ा हो जाएगा तो इसके अंदर आ जाएगा। तो ऑल ब्यूटी कैन बी वर्ड, उसकी बात सही है, मतलब ये सही होगा। नेक्स्ट, ऑल वर्ड, सारे वर्ड। बीइंग नेचर इज ए पॉसिबिलिटी, ये पूरा का पूरा पोर्शन यहां तो आ सकता है ना, कोई हेज ही नहीं है ना, हेज तो ये दोनों के बीच है, तो ये पूरा का पूरा वर्ड नेचर के अंदर आ सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। दैट मीन्स ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों क्या होंगे आपके आंसर? सही। चलो नेक्स्ट लेते हैं। सम सिटी आर टेरिटरी, कुछ सिटी टेरिटरी है। भाई ठीक है। सम कैपिटल, ये सिटी है, सम कैपिटल इज टेरिटरी, तो ये हो गया आपका कैपिटल। भाई ठीक है। नो कैपिटल इज सिटी, मतलब ये दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया? कलर, और बीच में क्या डाल दिया? हैज। भाई ठीक है। चलो, ओनली ए फ्यू टेरिटरीज आर सिटी, कुछ टेरिटरी ही सिटी है। अब ये देखो आप, ये ओनली ए फ्यू टेरिटरी, तो हम कैसे डायग्राम होनी चाहिए? ओनली ए फ्यू टेरिटरी, ये टेरिटरी है और ये क्या है? सिटी। टेरिटरी को थोड़ा कलर होना चाहिए और सिटी को क्या कलर होना चाहिए? पूरा, और बीच में क्या होना चाहिए? हैज। भाई इसी तरीके से ये डायग्राम अगर ड्रॉ करना है तो इसी तरीके से होगा। तो देखो यहाँ पे सेम डायग्राम ही हो रहा है, ये टेरिटरी है, ये सिटी है, और बीच में हैज है। देखो यहाँ पे टेरिटरी का कुछ पोर्शन कलर्ड है, हो गया ये, फिर हैज आ गया, टी आ गया, और आपका ये आ गया सिटी, पूरा का पूरा। तो ये क्या होगा? सही होगा। सेम यही डायग्राम आपकी मेन डायग्राम के अंदर है, दैट मीन्स ये सही है। अब लेते हैं दूसरा, ऑल टेरिटरी। देखो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप जितना सोच रहे हो उतना इजी नहीं है, बट एक सीधी लाइन से चलने से आपको कभी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, सीधा ही डायग्राम आपको मिल गया। अब लेते हैं नेक्स्ट, ऑल टेरिटरी बीइंग कैपिटल इज ए पॉसिबिलिटी, सारा टेरिटरी कैपिटल के अंदर जा सकता है। ये पूरा का पूरा पोर्शन इसके अंदर जा सकता है? नहीं जाएगा, ये पोर्शन इसके अंदर नहीं जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगा? गलत। मुझे आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे ही। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय माता जी।